हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माने मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। मनोज जी, ये बताइए कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो महाराष्ट्र की यात्रा पर मतलब दौरे पर गए हैं। माना ये जा रहा है कि वहाँ वो एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एनडीए गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है उसमें कुछ दरारें आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और महाविकास अघाड़ी के साथ बैठक है। उस बैठक में ये तय होगा कि कौन सा दल कितनी सीटें पे चुनाव लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने की रणनीति बनाती है। समाजवादी पार्टी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई राजनीति नहीं करना चाहती है, और वो इसलिए क्योंकि आप उसका उदाहरण देख सकते हैं कि हमने 2024 में कांग्रेस को 17 लोकसभा की सीटें यहाँ पे लड़वाई और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बेहतर तरीके से जीतने का एक अच्छा फार्मूला आया और कांग्रेस भी 6 सीटें जीती। तो एकला चलने से अगर बीजेपी को हराया जाता तो हम हरा लेते, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया अकेला चलने का, वहाँ पे उसको हार का सामना करना पड़ा। और इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ इंडिया अलायंस के साथ मिलकर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो या अन्य चुनाव जो स्टेट में होने हैं, वहाँ पे बड़ी सूझबूझ से अगर आप नहीं लड़ रहे हैं, नहीं गठबंधन में हैं, तो आपको हरियाणा जैसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप मौजूदा कांग्रेस का कोई नुकसान ना हो। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी वहाँ नहीं उतारे। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी इसी पे काम कर रही है। हमारा गठबंधन होगा, इसमें दो राय। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मीरापुर सीट है वो भी कांग्रेस मांग रही थी, वहाँ भी आप लोगों ने प्रत्याशी कल घोषित कर दिया। मांगने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं और जहाँ समाजवादी पार्टी एक बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उस चीज़ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पे प्रत्याशी बेहतरीन होना चाहिए। लड़ाने को सिंबल लड़ाया जा सकता है। आप याद करिए कि हमने प्रयागराज में अपना प्रत्याशी दिया और शानदार प्रत्याशी दिया और चुनाव जीती कांग्रेस। सीतापुर में जो लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, उनका टिकट कटवाने द सेंस है कि वहाँ के हमारे जो स्थानीय सीतापुर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। फिर हमने बैकवर्ड कम्युनिटी के एक राठौड़ जी को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिलवाया और सीतापुर से भी कांग्रेस जीती चुनाव। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है कि चुनाव जीता कैसे जाए। कांग्रेस के तमाम सारे ऐसे लीडर्स हैं स्टेट में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने की स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, और ये घातक हो जाता है कांग्रेस के लिए। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है, हराने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बहराइच के मामले पे अभी एक खबर आई है कि बहराइच में अब बुलडोजर चलेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और एक और बड़ी बात है कि जो मृतक रामगोपाल मिश्रा हैं, दंगे में मरे थे, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कल उनका एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पकड़े तो गए हैं आरोपी, लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो एक तो वो एक वायरल वीडियो पर, और दूसरा ये पूछना है कि क्या जो वहाँ बुलडोजर की गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं वो कैसे, उस पर क्या रखती है समाजवादी पार्टी? देखिए, दोनों विषय योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं जी। योगी आदित्यनाथ त्वरित निर्णय, तुरंत फैसला करने की आदी हो चुके हैं। तो जो अब तक तमाम सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो जनता वैसे ही मांग कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ को देखना है कि संविधान कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, लोकतांत्रिक ढांचा कहाँ कमजोर हो जाएगा। बुलडोजर कल्चर कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बुलडोजर कल्चर भी योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है। जी। बुलडोजर कोई एक घर पे तो चलेगा नहीं, ऐसे 40 घरों एक को देखा व्यक्ति के यहाँ तो चलेगा नहीं, जी। एक मजहब के आले हैं तो चलेगा नहीं। जिसने कार फूंकी उसके यहाँ भी तो चलेगा, जिसने एजेंसी में आग लगाई है उसके यहाँ भी तो बुलडोजर चलेगा, जिसने अस्पताल फूंक दिया उसके यहाँ भी तो बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर तो सबके यहाँ चलेगा। अगर सबके यहाँ नहीं चला तो फिर तो गड़बड़ है, तब गड़बड़ है। अगर एक धर्म पे चलाते हैं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर तो गड़बड़ है। और झगड़ा किसने करना था, क्यों झगड़ा किया गया था, किस लिए झगड़ा हुआ था, ये सारी बातें स्पष्ट हैं। और अगर इसकी जांच होगी इस दंगे की, तो मैं दावे से कह रहा हूँ इसमें सबसे बड़े अगर एक्यूज आएंगे निकल के, तो बीजेपी के लोग आएंगे जिनका दोष है उस दंगे को कराने का। और मैं तो मांग करता हूँ, पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि इस दंगे की जांच के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चूँकि मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इंसाफ देने का काम करेगी या जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम करेगी। वैसे 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सरोकार होने वाला है। तो ये बात स्पष्ट है कि जो चीज़ें हों दंगाइयों पे हों, जो है दंगा, कोई विशेष जाति, विशेष वर्ग, विशेष धर्म के लोगों को नहीं। थैंक यू सर।